पार्ट 2 देखने से पहले हम पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या बताए थे। तो आपको 6 वर्ड बताए थे, एक भाषा, बोली, व्याकरण, अक्षर, वर्ण और शब्द। इन सारी चीजों के बारे में पूरा बेसिकली आपको नॉलेज दिया गया था। हाँ, और भी दिया गया था कि व्याकरण किसे कहते हैं, समझ में आ रहे ना, यानी व्याकरण किसे कहते हैं। तो उसमें बता दिया गया है कि वैसा वो माध्यम है जिसके वजह से शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आ जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। और उस बताए थे उसमें से जो पहला भेद था वर्ण विचार, इस चैप्टर में यानी इस पाठ में हम क्या करेंगे, वर्ण विचार को हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले कि वर्ण विचार किससे कहता है और इसमें कौन कौन सी पद आते हैं। ओके, ये सीरीज बाय सीरीज आपका हिंदी व्याकरण चल रहा है, प्लस में प्रेस्टीज शीट भी चलेगा। आप जरूर इसको देखें, मिस ना करें। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ओके, वर्ण किसे कहा जाता है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको कल बताए थे कि ये जो वर्ण शब्द है ना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग यूज होता है। जैसे यदि आप फिजिक्स के एरिया में पढ़ते हैं, साइंस के एरिया में, तो वर्ण कहे तो मतलब समझिएगा रंग। ओके, गांव देहात में कहीं किस वर्ण से बिलोंग करता है, यानी यूं समझिए किस जाति से बिलोंग करता है। लेकिन वही हिंदी व्याकरण में आपकी आ जाए तो वर्ण के मतलब वो नहीं होता, वर्ण के मतलब ये होता है जो मैं अभी लिखने वाले हैं। ओके, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख देता और इसी परिभाषा से सब कुछ मैं निकालने वाला हूं। तो बोल सकते हैं कि वह मूल ध्वनि, ओके, मूल ध्वनि, समझिए वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा, ओके लिख लीजिएगा, टुकड़ा ना हो सके। ओके, समझ में आ रहा है ना कि वर्ण हम किसे कहते हैं, वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। जैसे मैं लिखता हूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे, ओके, जैसे कि आपका अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ये स्वतंत्र है। ओके, ई हो गया, बड़ा ई हो गया, डैश डैश, और ये क, तो पूरा क होगा तो ये आपका वर्ण नहीं होगा, ये आधा क, ऐसा समझे, आधा क, आधा ये क्या ख, और समझिए कि आधा घ, जो भी ETC आदि लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप वर्ण समझे कि वर्ण किसे कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। समझ में आ रहा है। अब चलिए, इससे जो बोर्ड मॉडल एक क्वेश्चन पूछता है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसी से सारे कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। जैसे लिखता है कि खा लो, ऐसा खा लो। अब इसमें पूछता है कि इसमें कितने वर्ण है, वर्ण के मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कितने इसमें ऐसा वर्ण है खा लो में, समझे। चलिए, तो हम इसको देखते हैं। जैसे कि खा कैसे बना है, तो इसमें अ होगा। तो अब देखिए, ये ख जो होगा आधा हलंत प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, समझे। लो के लिए क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर कितने वर्ण हुए, तो आपको दिखाई दे रहे 1 2 3 1 4। ओके, यानी यूं समझिए कि 4 वर्ण से, ओके, 4 वर्ण, या कभी कभी ध्वनि भी कह देता है। ओके, वर्ण या क्या कह देता है, ध्वनि, कि इसमें कितने ध्वनि है या कितने वर्ण है, आप समझे। अब चलिए, यहाँ पे एक चीज मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्ण और ध्वनि आखिर ये क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंट है या नहीं है। ओके, तो चलिए हम ये भी इस पॉइंट में समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं या ध्वनि, इन दोनों में क्या अंतर होती है, क्यों दोनों को एक कहा जाता है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। चलिए इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं कि वर्ण या ध्वनि किसे कहते हैं। अब जरा देखिए, ये मैंने चीज लिखे ये वाला खा लो, तो यूं समझिए बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार के क्या है, भाषा है। क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया गया कि भाषा और बोली क्या होते हैं, वहां से जाकर देख लीजिएगा, ये क्या है, भाषा। अब देखिए, ये पूरे को पूरे आपके भाषा होगा, उसी का देखिए, तो ये क्या ऐसा छोटा इकाई है, देख रहे हैं ना, ये क्या एक ऐसा छोटा
इकाई है जिससे कि और यहाँ पर खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसी पॉइंट को हम लोग वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब चलिए ध्वनि अब किसे कहते हैं इस पॉइंट को भी समझिए। तो देखिए मैं यहाँ पे जो ये लिखा हूँ, ओके, तो यूँ समझिए कि इसको बोल सकते हैं कि ये लिखित भाषा है। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ये कौन सा भाषा है? लिखित। ओके, ये लिखित क्या हो गया? भाषा हो गया। समझ है? अब चलिए, अब जो मैं बोल रहा हूँ खा लो, ओके, तो ये क्या मौखिक भाषा हुआ या ना हुआ? जो मैं बोलता हूँ मुख से वो मौखिक भाषा हो जाता है। तो एक चीज हो जाते है क्या? मौखिक भाषा। समझिए जरा ध्यान से। ओके, अब चलिए, अब यही अंतर है। अब देखिए लिखित भाषा के ये वाला चीज है, एगो है, इकाई है। ओके, लिखित भाषा के इकाई को याद रखिएगा हमेशा। इसको क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। ये भी परिभाषा हो जाता है, ओके, कि भाषा के इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कई प्रकार की दिक्कत हो तो आप यहाँ से बोल सकते हैं लिखित भाषा की इकाई को वर्ण कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं? तो बस सीधा सा है कि आप मौखिक भाषा की इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वर्ण और ध्वनि में डिफरेंट पूरा का पूरा पता चल गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आप क्या करें तो इसको अच्छी तरह से उतार। श्री होगा वर्ण। ओके, दूसरा का परिभाषा लिख सकते कि लिखित भाषा की इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। ओके, और चलिए ध्वनि किसे कहते हैं? तो सीधा सा है, लिख लीजिएगा ध्वनि। ओके, देखिए ऐसा लिख सकते हैं मौखिक भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। ओके, आप धड़ाक से इसको लिख लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। आगे की क्या है ये सारे कंसेप्ट है। ओके, तो इसको मैं क्लीन कर आगे बढ़ता हूँ। अब चलिए, अब आगे के क्या कंसेप्ट है? ये सारी चीजें लिखे अ आ ई क ख घ, बहुत सारी चीज है। ओके, तो देखिए ये सारे के सारे वर्ण है कि नहीं है? एक्चुअली में है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे क्या है? वर्ण है। ओके, लेकिन इस सब को क्या किया गया है? एगो क्रम तरीका से, क्रमबद्ध तरीके से अभी सजाया नहीं गया है। लेकिन अब इसी वर्ण को यदि मैं क्रमबद्ध तरीका से सजा देता हूँ, ओके, तो यही क्या कहला जाते हैं आगे चलकर? तो इसी से संबंधित होते हैं, वर्गीय होते, लेकिन यहाँ पे क्या जुट जाता है? माला जुट जाता है, यानी वर्गमाला। ओके, किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा वर्ण के, ओके, लिख सकते हैं कि वर्गों के ऐसा के क्रमबद्ध समूह में, ऐसा बोल सकते हैं, समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्गमाला कहते हैं। वर्गों के क्रमबद्ध समूह को, ओके, वर्गमाला कहते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्गमाला कहते हैं। कई प्रकार की दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। अब चलिए, अब कौन कौन से वर्ग है? ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और लिखकर आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो आएगा आ आता है। ओके, तो यहाँ से लिख देते हैं कि आ ऐसा कोमा देकर, ई बड़ा ई, ऊ, ओके, ए सॉरी यहाँ पर री आएगा एक, ओ, यहाँ से री, ए ओ और क्या औ। समझ रहे हैं ना? ये आ जाएगा। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 से 11 को है ना। तो इसको आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि इस सब को हम लोग क्या बोलते थे? स्वर वर्ण बोल दिया जाता है। जस्ट आपको आगे बताया जाएगा ये सब क्या चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि वर्गमाला में इतने चीजें आते हैं, प्लस में और भी आते हैं आपके। ओके, कौन कौन से आते हैं? एक ये भी आते हैं, आ
ओके, अंग ऐसा करके और कोमा अ, ओके। अब इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलने से पहले चलिए इधर यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम क्या बोल देंगे, ठीक है ना। वो तब से हम लोग क्या करते हैं, क ख ग, ओके, ये सब वर्गमाला में आता है। ध्यान से देखिए, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ओके, सॉरी झ आपका यहाँ पे दे देते हैं झ और य, ओके। उसके बाद से क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ अड़, ओके। नीचे दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है या ना दे रहा है, मेरे ख्याल से नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे, ओके। यहाँ से हो जाएगा त थ द ध न, ओके। फिर क्या हो जाएंगे, प फ ब भ और म, ओके। ये इतने हो गए। अगर इसकी देखी जाए संख्या तो लगभग कितना हो गया, तो 5 गो है तो इसकी 25 हो गया। इसकी देखी जाए तो कितनी होगी, 2 हो गई। इसकी देखी जाए तो कितनी हो गई आपके, 11 हो गई, ओके। अब इतने को क्या बोलते हैं, ये 25 को संख्या को क्या बोलते हैं, तो आपको आगे चल कर बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में बता देते हैं। इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है जस्ट मैं आगे बताऊंगा, पर इतना देखिए कि वर्गमाला के कौन कौन से वर्डे होते हैं। उसके बाद से यरला होते हैं, क्या होते हैं, यरला, य र ल व, ओके। अब इसको क्या बोल दिया जाता है, जरा सा देखिए, आगे आपको बताया जाएगा। ये देखिए य र व, यानी अंदर से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, अंदर से, तो इसको बोल दिया जाता है अंतस्थ व्यंजन, बोल दिया जाता है व्यंजन, ओके। समझिए, ये सब जनरली आप समझ सकते हैं, नहीं भी समझिए काम चलेगा, लेकिन ये जो ब्लैक से लिख रहे हैं उसको समझना नेसेसरी है। उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, तलावेसा मुधनसा दंतिसा ह, इसमें देखिए स ऐसा रगड़ कर आ रहा है, ओके। तो इसको बोल दिया जाता है उष्म, ओके, उष्म, ओके, उष्म, स आया ना, यहाँ पर स आया तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा, जितना स वाला होगा ना सब उष्म किस में हो जाएंगे, व्यंजन में हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। उसके बाद से क्या आते हैं, छ, ओके, ये छ आते हैं, फिर त्र आते हैं, फिर ज्ञा आते हैं, एक श्र आता है, ऐसा, ओके। देखिए छ छ छ ह त्र त त र, ओके। एंड इसमें देखिए, तो ये सारे वर्डों को जब मैं कर रहा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ संयोग है या नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोल दिया जाता है संयोग्य व्यंजन, ओके। समझ में आ रहा है। यहाँ तक कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, एक चीज होते हैं आपके, एक ढ होते हैं, एगो ऐसा खानी, ओके। समझ में, तो ये दोनों जो होते हैं ना, इनका खुद का, समझ रहे हैं ना, इनका क्या होती है, खुद की अपनी हिंदी भाषा होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी के अपने व्यंजक, हिंदी के अपने व्यंजक, अपने व्यंजक, ओके। अब चलिए, अब यहाँ से मैं कुछ आप लोगों को बहुत ही नेसेसरी कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये परीक्षा में पूछता है, ऐसा पूछता है कि वर्गमाला में कितने वर्ग होते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन ये करते हैं कि वर्गमाला में प्रमुख कौन से वर्ग होते हैं। ये दो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों में लपटाइएगा तो आपका नंबर गया इतने अच्छे से पढ़ कर भी। अब देखिए, इसका नामकरण मैंने भूल गया, अभी कर देते हैं। देखिए आ से है, लेकिन ये दोनों का ऐसा कंसेप्ट है ना इसमें आता है ना इसमें आता है, यानी ये दोनों के लिए योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, यस। तो ये क्या होगा, अयोग्य। लेकिन आते हैं तो आते हैं, इसीलिए वाह, योग वाह भी इसको कहा जाता है। अच्छा, दूसरे कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं, आ तो आ वाला आ जाएगा योग्य, वाह। ह का शब्द यदि कंसेप्ट आता है तो ये क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने वर्गमाला देखे कि इतने वर्गमाला होते जिसकी अलग अलग क्या है, नेम्स है।
यहाँ से 2 पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है कि वर्गमाला कितने होते हैं और प्रमुख कितने होते हैं। अगर देखी जाए वर्गमाला की संख्या गिनी जाए तो 11 और 2 13 हो गया, 13 और 25। ओके, यहाँ से जोड़ सकते हैं 13 और क्या 25, तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 38 हो गया। यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ से देख लीजिए ये वाला कितने हैं, आपका 5 है, 4 है, तो ये 4 हो जाएंगे, 2 2 4, ये भी 4 है, ये भी कितने 4 है, ये कितने हैं 2 है। तो देखिएगा यहाँ से आप कर सकते हैं 2, ओके, यहाँ से जोड़ दीजिए तो ये डायरेक्ट 40 हो जाएगा, और 4 4 8 12, चक्का 4 4 2 8 कितना हो जाएगा 12, इक्वल टू कितने हो जाएंगे 52। इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्गमाला में 52 वर्ग होते हैं। ओके, वर्ग होते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि वर्गमाला में, यहाँ पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा वर्गमाला में 52 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। समझे इस कंसेप्ट को। ओके, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरा चीज है, कभी कभी 44 भी दिया रहता है ऐसा, तो अब 44 होते क्या है, तो ये मुख्य होते हैं वर्गमाला के वर्ग। ओके, तो इसमें से कौन कौन से हटा दी जाती है, याद रखिएगा ये हटा दी जाती है, और ये हटा दी जाती है, और ये हटा दी जाती है, और बकिया जो आते हैं वो उनका प्रमुख हो जाते हैं, यानी वर्गमाला में प्रमुख वर्ग। ओके, तो अगर मैं हटाऊं तो 2 और 4 6 और 6 और 2 8, यानी 52 में से आप 8 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 44 आएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ से लिख सकते हैं, दूसरा का कंसेप्ट लिख सकते हैं कि वर्गमाला के मुख्य ओके वर्ग 44 होते हैं, मुख्य वर्ग 44 होते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो यहाँ से बोल सकते हैं ये था वर्ग के बारे में, ये वर्गमाला हो गया। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखते हैं कि वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है। उसमें से एक भागों को पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट हम दूसरे क्लास में देखेंगे। तो इसको मैं फिलहाल में क्लीन करता हूँ, क्लीन करके एक के बारे में मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। जैसा कि अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिए। मैंने जैसा कि लिखा था वर्गमाला में पहला चीज है कि आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ऐसा। दूसरा का चीज का क ख ग। ओके, ये लिखे थे ना, तो यही 2 को भाग हो जाते, एक ये हो जाते, एक ये हो जाते। अब कौन कौन से होते मैं देखता हूं, यानी वर्ग के कितने भाग है जी 2 भागे। और देखिए ये वाला जो उच्चारण कीजिएगा ना, ये वाला एकदम स्वतः हो जाएंगे, यानी इसमें ज्यादा बल लगेंगे नहीं। ओके, तो ये हो जाते आपके स्वर वर्ण हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कौन से, तो ये पूरे के पूरे समझे। और ये जो दूसरे हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं। और इसमें मैं क्या करूंगा, स्वर वर्ण के बारे में पूरी की पूरी चर्चा करूंगा। तो फिलहाल मैं स्वर वर्ण की परिभाषा लिख देता हूं कि क्या होगा। तो देखिए इसी से स्व, ओके, यानी स्वतः मतलब क्या हो जाएगा स्वतः, ये मेन सेंस मेन वर्ड। अब कैसे याद करेंगे, यानी कैसे लिखेंगे, बोल सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, स्वतः होता हो। ओके, स्वतः होता हो उसे ओके क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। हाँ, इसके जैसे में हो जाएगा ये सारी चीजें, जैसे में ये मैं यहीं पे लिख दिया हूँ, फिर लिखूंगा मेरा टाइम ज्यादा जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ओके, अब इसकी संख्या देखी जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11। तो हम लिख सकते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या
ओके 11 होती है। ये सब आपके मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अन्य बोर्ड के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन की जाती है। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गए यहाँ तक। अब चलिए अब यहाँ से देखिए, अब स्वर वर्ग के भी क्या होते हैं तो भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ग के भी भागों को बांटा गया। कौन कौन सी भागों को बांटा गया है, यही जैसे कि एग्जाम्पल में से ही हम क्या करते हैं उसको निकालते हैं। जरा ध्यान दीजिए, पहले मैं उच्चारण करता हूँ, उच्चारण के हिसाब से स्वर वर्गों में बांटता हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे कि आ ई उ री ए ओ औ। यानी आपको कुछ ऐसा लग रहा है एगो में ज्यादा जोर देना पड़ रहा है और एगो में क्या कम, यानी ये हल्दी हो जाता है, ए में देरी लगता है। समझ में आ रहा है? देखिए कंसेप्ट देखिए उच्चारण में, ओके ये हल्दी हो जाता है, इसमें क्या लगता है तो बहुत ही टाइम लगता है, यानी देर लगती है। तो वही समझिए कि इसी को क्या किया गया, दो भागों में कर दिया गया। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लिखता हूँ कि इसको तो स्वर वर्ग को कितने भागों में कर दिया गया, मुख्यतः दो भागों में। ओके कौन कौन से भाग है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो देखिए एगो हल्दी हो जा रहा है, हल्दी तो ह से होगा तो इसको ह्रस्व बोल दिया गया। ओके एगो में देरी होती है तो इसको क्या बोल दिया गया, दीर्घ स्वर। ओके स्वर इसको क्या वर बोल दिया गया और इसको स्वर वर बोल दिया गया, स्वर वर। ओके अब चलिए इन दोनों के बारे में मैं पूरी की पूरी आपको समझाता हूँ और इसकी परिभाषा भी लिखता हूँ। एक भी और होता है प्लुट ऐसा। ओके ये अधिकांश नहीं पूछता है, लेकिन मैं क्या कर दूंगा तो आपको बता दूंगा जानकारी के लिए। तो मैं फिलहाल में इतने को क्लीन करके ये तीनों वर्डों को मैं समझाता हूँ। तो ये जो चीज है ना स्वर वर्ग को जो बांटा गया है वो याद रखिएगा उच्चारण के आधार पर। इस पॉइंट को याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर कितने 1 2 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। अब कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी, इसमें आएंगी, इसका क्या परिभाषा है, इसका क्या परिभाषा है, जस्ट मैं इसको क्लीन करके लिखता हूँ। तो मैं फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ क्लीन करता हूँ, तब तक आप क्या कीजिए तो मैं बहुत ही इसमें मेहनत लग रहा है, आप क्या कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आप क्या कीजिए लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ाइए और बढ़ाकर समझिए इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आप पाइए। अब चलिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा, जो हल्दी हो जाए तो हल्दी में अ हो जा रहा है। ओके आपका ई हो जा रहा है, ऊ हो जा रहा है और इसमें एक और आ जाते री आ जाते हैं। समझे आप, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग मुझको बोल सकते हो। ओके ये चार गो चीजें को हम एक में ले लेते हैं, यानी क्या आ, ओके और क्या जी ई आ ई ऊ आई और री। ओके देखिए ये री को ऐसा बोल सकते हैं, इसको ओके को क्या बोलते हैं ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर वर बोलते हैं। या तो एक और परिभाषा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या चीज हो जाएगा, ठीक है दूसरा का भी हम लिख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि वैसा स्वर वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, ऐसा लिख सकते हैं कि वैसा स्वर वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, समझ रहे हैं, कम समय लगता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ह्रस्व स्वर बोली जाती है। जैसे में यही चार को चीज हो जाएंगे 1 2 3 1 4। तो कभी कभी पूछ भी देता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तब बता दीजिए कितनी होती है, 4 होती है। अब बाकी जो बच गया वो कौन सा हो जाता है दीर्घ स्वर, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो हम बोल सकते हैं या तो इतने को उतार कर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हम कि वैसा स्वर वर, ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहां से लिख रहा हूं वैसा स्वर वर जिसका उच्चारण, जिसके ऐसा लिख सकते हैं जिसके उच्चारण में उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा टाइम लगे,
ह्रस्व स्वर वर, ओके, यहाँ से मैं वर से दुगुना लिख सकते हैं, दुगुना समय लगे उसे हम क्या बोलते हैं? तो दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, क्या बोला जाता है? तो दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब मेरे ख्याल से इसको समझ में आ गया। हाँ, इसके जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो बकिया को छाट दीजिए, तो मेरे ख्याल से आ हो जाएगा, 12 ई हो जाएगा, 12 ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और लिख सकते हैं, और ओके, आओ हो जाएगा। कई प्रकार की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं इसकी मात्राएं कितनी हो जाएगी, तो ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे? तो 7 हो जाएंगे। कई प्रकार की दिक्कत, अब देखिएगा ना, ए और आई को कभी कभी इसको संयुक्त माने क्या बोल दिया जाता है? स्वर वर भी बोल दिया जाता है। इस नोट्स को याद रखिएगा। अब चलिए, अब प्लूट में क्या होता है? इन दोनों से ही ज्यादा समय लगता है। जैसे देखिए ना, ओ ई में ऐसा होता है, ओ और ऐसा कर और म होता है। ओके, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें हम ज्यादा टाइम दे। ओके, ज्यादा टाइम देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो आपका नेसेसरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है। जब मैं प्रेस्टिक शीट कराऊंगा तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर यूजफुल होगा। टेम्पोररी यहाँ पर आप देख लीजिए, जान लीजिए, और जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो किसके माध्यम से होगा? तो आपके प्रेस्टिक शीट के माध्यम से होगा। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं। ये तो आपको उच्चारण का अनुसार हो गया। एक आते हैं जाति के अनुसार, जैसे अ आ एक जाति, ई एक जाति, उ एक जाति, ये री को अभी फिलहाल में छोड़िए, ए एक जाति, ओ एक जाति। समझ में और इसका एक और भी हो जाता है, कभी कभी अलग अलग किया जाए, जैसे आ ई अलग, ओके, उ ई सब अलग। ओके, तो इनको कितने भागों में बांट दिया गया है? जाति के आधार पर 2 भागों में बांट दिए गए। किसको? स्वर वर को। कौन कौन से भागों में बांटा गया है इनको मैं क्लीन कर आपको वो भी दोनों बताकर उसके बाद से आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वर वर्गों, किसके आधार पर? तो जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सजातीय, माने दोनों एक है, जैसे आ कहते हैं, जैसे रोटी ओटी कहते हैं, ये सारी चीजें, तो आ ई उ ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर वर, ऐसा स्वर वर। ओके, और जो दूसरा हो जाते हैं वो हो जाते हैं बी जातीय, ओके, स्वर वर। मेरे ख्याल से आपको दोनों चीजें समझ में। अब किसे कहते हैं? तो सीधा सा है, इसमें ज्यादा लमेरा झमेरा नहीं है। आ ऐसा लिख सकते हैं, आ ओके, फिर क्या? ई और 12 ई, ओके, फिर उ और क्या? 12 उ, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे आदि कर आदि, ऐसे जोड़े को ओके, ऐसे जोड़े को हम सहजातीय स्वर वर कहते हैं। ओके, अब चलिए, अब विजातीय स्वर वर किसे कहते हैं? तो सीधा कहिए आ ई और क्या? और कह सकते हैं कि उ आ, ऐसा उ आ बोल सकते हैं। आदि, ओके, आदि, ऐसे जोड़े को विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ओके, स्वर वर्ण की जितने भी चीजें था टेम्पोररी या यूं समझिए इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी चीजें आपको इस पार्ट में यानी इस आपका पार्ट में सब कुछ बता दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण। उसमें बहुत यूं समझिए कि व्यंजन पर बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से नेसेसरी, क्यों? तो वहां पर उच्चारण स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो वहां पर मैं आपको ऐसा ट्रिक के साथ बताऊंगा कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाइएगा। आज के लिए यहीं तक, ओके, कल देखी जाएगी।